वाक़या जो है कोयटा से मुल्लिका ज़िला मज़दूम की तहसील दश्त में रूनुमा हुआ है। गुज़िश्ता रात बताया गया है कि कराची के इलाके नाज़माबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान अली जमील की सरबराही में कोयटा रवाना हुआ था और वो दश्त के करीब पहुंचने के बाद जो है रास्ता भटक गए और खंड के इलाके में जा पहुंचे थे, जिसकी बिना पर वो रास्ता भूल गए। इस दौरान जो है नामालूम हमलावरों ने आकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली जमील मौका पर जांबाग हुए, जबकि एक खातून जो है वो शदीद जख्मी हुई। अलबत्ता गाड़ी में मौजूद दो बच्चियां जो हैं वो मुख्तालिफ तौर पर महफूज नहीं। अभी तक मालूम नहीं हो सका इस मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कह रहे हैं? देखें जी, इस हवाले से अगर सच बताऊं तो सूरत-ए-हाल ये है कि सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया जो है, जिसमें मसनून की इंतज़ामिया भी शामिल है, वो वाक़ये को छुपा रही थी। आज शाम तक हुकूमत की कोशिश ये थी कि ये वाक़या किसी तरीके से जो है पस मंज़र में चला जाए, लेकिन चूँकि ये वो दौर है जिसमें तमाम वाक़यात जो है सामने आ जाते हैं। आज इस शाम को ही सूरत-ए-हाल सामने आई और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि ये चूँकि रास्ता भटक गए थे और नामालूम हमलावरों की फायरिंग की जद में आए। लेकिन साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा ज़राए के हवाले से कि अगरचे ये ख़ानदान रास्ता भटक गया था, लेकिन दश्त में जिस इलाके को खंड कहा जाता है वहाँ पर भी इंतज़ामिया हम वक्त सिक्योरिटी की सूरत में मौजूद रहती है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि जो नामालूम हमलावर थे वो कहाँ निकल पड़े वाक़ये के बाद। क्या ये मालूम होता कि ये फैमिली कोयटा क्यों आ रही थी, क्यों वहाँ तक सफ़र किया? ख़ानदानी ज़राए के हवाले से मैं बताऊंगा कि फैमिली पिकनिक के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मा को अल सुबह कराची से निकली थी और उनका प्रोग्राम था कोयटा आने का। उसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों के पास भी जाना था, चूँकि बताया जा रहा है कि कोयटा में भी उनके रिश्तेदार जो है वो बसे हुए हैं, लेकिन वो कोयटा तक नहीं पहुँच सके और ज़िला मज़दूम के इलाके दश्त में जो है फायरिंग का निशाना बने। आज जब मेरी बात मुतल्लिका हुकाम से हुई तो उनका कहना था कि अगरचे हमलावर फरार हुए लेकिन उनकी तलाश के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये इकदाम मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक 100% फेल है, क्योंकि इस वक्त तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि नामालूम जो हमलावर थे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा तरीन अपडेट करने के लिए। और इस खानदान ने जब सफर का आगाज किया था कोयटा की जानिब तो एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग हुई और नाज़माबाद कराची के रिहायशी बताए जा रहे हैं। खातून शदीद जख्मी हैं, जबकि इस गाड़ी में मौजूद दो बच्चे बाल बचे हैं, जबकि जो नौजवान है वो जाँ बहक हो गया है। दहशत गर्दों ने फायरिंग की। खंड का इलाका है। जब ये इनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो इन पर फायरिंग कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि गूगल मैप के जरिए सफर कर रहे थे और रास्ता भूल गए थे। इस दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी। कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग। नाज़माबाद कराची का रहायशी अली जमील जामभग, खातून शदीद जख्मी, गाड़ी में मौजूद दो बच्चे बाल बचे। मुतासरा खानदान गूगल मैप की गलत रहनुमाई से दश्त के इलाके खंड पहुंच गया। खंड में नामालूम मुसल्लह अफराद ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मकतूल अली जमील और अहले खाना अपनी गाड़ी में कोयटा आ रहे थे। वाकया गुज़श्ता रात पेश आया। लाश और जख्मी खातून को कराची मुंतकिल कर दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफा तरीन से। मुस्तफा अपडेट कीजिएगा। और इन पर फायरिंग क्यों हुई? ये तो मेहमान थे, अजनबी थे और गाड़ी में नजर भी आ रहा होगा यकीनन कि एक फैमिली है जो ट्रेवल कर रही है, तो फिर फायरिंग क्यों गई? देखें जी, ये वाक़या जो है कोयटा से मुल्लिका ज़िला मज़दूम की तहसील दश्त में रूनुमा हुआ है। गुज़िश्ता रात बताया गया है कि कराची के इलाके नाज़माबाद से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान अली जमील की सरबराही में कोयटा रवाना हुआ था और वो दश्त के करीब पहुंचने के बाद जो है रास्ता भटक गए और खंड के इलाके में जा पहुंचे थे, जिसकी बिना पर वो रास्ता भूल गए। इस दौरान जो है नामालूम हमलावरों ने आकर उन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अली जमील मौका पर जांबाग हुए, जबकि एक खातून जो है वो शदीद जख्मी हुई। अलबत्ता गाड़ी में मौजूद दो बच्चियां जो हैं वो मुख्तालिफ तौर पर महफूज नहीं। अभी तक मालूम नहीं हो सका इस मुतालिक कानून नाफिज करने वाले इदारे क्या कह रहे हैं? देखें जी, इस हवाले से अगर सच बताऊं तो सूरत-ए-हाल ये है कि सूबाई हुकूमत या इंतज़ामिया जो है,
जिसमें मसनून इंतजामिया भी शामिल है, वो वाक़ये को छुपा रही थी। आज शाम तक हुकूमत की कोशिश ये थी कि ये वाक़या किसी तरीके से जो है पस मंज़र में चला जाए, लेकिन चूँकि ये वो दौर है जिसमें तमाम वाक़यात जो है सामने आ जाते हैं। आज इस शाम को ही सूरत-ए-हाल सामने आई और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि ये चूँकि रास्ता भटक गए थे और नामालूम हमलावरों की फायरिंग की जद में आए। लेकिन साथ ही साथ मैं भी बताना चाहूँगा ज़राए के हवाले से कि अगरचे ये ख़ानदान रास्ता भटक गया था, लेकिन दश्त में जिस इलाके को खंड कहा जाता है वहाँ पर भी इंतज़ामिया हम वक्त सिक्योरिटी की सूरत में मौजूद रहती है। सो ये नहीं कहा जा सकता कि जो नामालूम हमलावर थे वो कहाँ निकल पड़े वाक़ये के बाद। मुस्तफा, क्या ये मालूम होता कि ये फैमिली कोयटा क्यों आ रही थी, क्यों वहाँ तक सफ़र किया? ख़ानदानी ज़राए के हवाले से मैं बताऊंगा कि फैमिली पिकनिक के तौर पर गुज़िश्ता रोज़ यानी जुम्मा को अल सुबह कराची से निकली थी और उनका प्रोग्राम था कोयटा आने का। उसके बाद उन्होंने रिश्तेदारों के पास भी जाना था, चूँकि बताया जा रहा है कि कोयटा में भी उनके रिश्तेदार जो है वो बसे हुए हैं, लेकिन वो कोयटा तक नहीं पहुँच सके और ज़िला मसनून के इलाके दश्त में जो है फायरिंग का निशाना बने। आज जब मेरी बात मुतल्लिका हुकाम से हुई तो उनका कहना था कि अगरचे हमलावर फरार हुए लेकिन उनकी तलाश के लिए इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये इकदाम मैं समझता हूँ कि इस वक्त तक 100% फेल है, क्योंकि इस वक्त तक ये मालूम ही नहीं हो सका कि नामालूम जो हमलावर थे। बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा तरीन अपडेट करने के लिए। और इस खानदान ने जब सफर का आगाज किया था कोयटा की जानिब तो एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो आपको दिखाते हैं। तो कोयटा के करीब दश्त के इलाके में रास्ता भूलने वाले कराची के खानदान पर फायरिंग हुई और नाज़माबाद कराची के रिहायशी बताए जा रहे हैं। खातून शदीद जख्मी हैं, जबकि इस गाड़ी में मौजूद 2 बच्चे बाल बचे हैं, जबकि जो नौजवान है वो जाँ बहक हो गया है। दहशत गर्दों ने फायरिंग की। खंड का इलाका है, जब ये इनकी गाड़ी यहाँ पर पहुंची तो इन पर फायरिंग कर दी गई और ये बताया जा रहा है कि गूगल मैप के जरिए सफर कर रहे थे और रास्ता भूल गए थे। इस दौरान नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर फायरिंग कर दी।